हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल स्टडी पॉइंट पर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बेसिकली कि किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। उससे पहले बच्चों ये जानना जरूरी है कि इम्प्लिसिट फंक्शन बेसिकली होता क्या है। तो कोई भी फंक्शन दो तरीके के होते हैं बेसिकली। एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है बच्चों, अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन बेसिकली होता क्या है। देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे वो होते हैं जिसमें बेसिकली जो हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसमें दो वेरिएबल, देखिए कोई भी इक्वेशन होती है तो उसमें वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल्स डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस को बेसिकली अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही एक साथ मिक्स होते हैं। जैसे एक तरीके से ये लिखा गया फंक्शन, इसमें क्या है बच्चों, अगर मैं इसको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानता हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको क्या मानता हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, दोनों के दोनों एक साथ जब मिक्स लिखे हो एक फंक्शन में तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, अब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन में बच्चों होता है कि अगर हम सपोज करें कि y जो है मेरा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें जो एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, y की जो वैल्यू होती है इससे सेपरेट होती है। दैट मींस इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी होगी, y इज इक्वल टू 4x प्लस 2, कोई नंबर लिख देते हैं। तो इस तरीके से अगर इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें देखिए दोनों सेपरेट है, इक्वल के लेफ्ट साइड में हमारा कौन आ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इक्वल के राइट साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस तरीके से जब कोई भी इक्वेशन शो की जाती है तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज की वीडियो में कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो डेरिवेटिव जब निकाले जाएंगे तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जिसमें मिक्स फॉर्म में लिखा होता है। तो सपोज दैट अगर मैं बोलूं एक इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इस तरीके से एक इक्वेशन लिखी हुई है और मुझसे पूछता है यहाँ पे कि इसका डेरिवेटिव बताओ विद रेस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव फाइंड करो विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर इसका मुझसे विद रेस्पेक्ट टू x पूछा है, दैट मींस x जो है मेरा वो क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सॉरी, और y क्या है मेरा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों, तो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जब भी मुझसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, दैट मींस मुझसे पूछ रहा है dy बाय dx की वैल्यू। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को बेसिकली, इम्प्लिसिट फंक्शन को बेसिकली उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो उसको हम लोग एक्सप्लिसिट फॉर्म में लेके आते हैं। तो एक्सप्लिसिट फॉर्म में क्या होगा ये बच्चों, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x। ठीक है बच्चों, इस फॉर्म में आ गया। अगर आप y को भी इधर भेजते हैं, ओ सॉरी 3 को भी इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 2x अपॉन 3, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में y के साथ। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब ये किस फॉर्म में बन गया बच्चों, तो ये बन गया हमारा एक्सप्लिसिट फॉर्म में। ठीक है, अब मुझसे हमें पूछ रहा है कि इसका डेरिवेटिव बताओ विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम कैसे बता सकते हैं इसका डेरिवेटिव, सो मुझसे पूछा है इसकी वैल्यू बताने के लिए कि y का डेरिवेटिव बताओ विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं किस तरीके से बता सकता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो जब मैं इसका डेरिवेशन करूंगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो देखिए 1/3 एक कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, इनका अलग अलग हो जाएगा। जैसे sin x का क्या होगा, d sin x अपॉन dx। ठीक है, माइनस इसके लिए जब करेंगे तो 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dx। ठीक है, यहां से ये अलग है थोड़ा,
इसको मुझे सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 1/3 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, तो साइन एक्स का होता है cos x। अच्छा, कुछ डेरिवेटिव आपको याद भी रखने पड़ेंगे जो डायरेक्टली जैसे साइन के होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो होते हैं, जैसे साइन का होता है cos x का होता है माइनस साइन x। इसी तरीके से और भी हैं जिनको हमें डायरेक्टली हम याद कर सकते हैं, ठीक है, इनका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली याद रहेंगे, क्वेश्चन भी यूज कर देना आप। यहाँ पर अगर इसका करता हूँ तो 2 इंटू 1 किसका है बच्चों, तो dx अपॉन dx का जब करेंगे तो 1 आएगा उसका, ठीक है। जब किसी भी वेरिएबल का उसी के रेस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करते हैं तो हमेशा उसका आंसर 1 आता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 1/3, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं 1/3 की, तो ये हो जाएगा cos x माइनस 2/3, ये आ गई है dy बाई dx की वैल्यू। इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे cos x माइनस 2 करके, ठीक है। तो किसी भी इम्प्लीसिट फंक्शन का अगर डेरिवेटिव पूछता है आपसे, तो बेसिकली कुछ नहीं होता है इम्प्लीसिट फंक्शन, बस हमारे जो फंक्शंस होते हैं वो मिक्सचर फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक है। जो हमारी इक्वेशन होती है वो मिक्स फॉर्म में लिखी रहती है, उसमें दोनों तरीके के वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, वो एक साथ लिखे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी इम्प्लीसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।